हेलो दोस्तों, आज है 13 मई 2024 सोमवार का दिन, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। अभिभावकों के लिए भी जरूरी अलर्ट है, चुनावी खबरें, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, तमाम अपडेट्स लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों पर आज 13 मई यानी सोमवार को मतदान होगा। जिन राज्यों में चुनाव होना है और जिन राज्यों में मतदान होंगे उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। यानी आज के चुनाव में शत्रुघ्न, ओवैसी, अखिलेश, टीएमसी के यूसुफ पठान समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा केजरीवाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने शिवराज सिंह की राजनीति खत्म कर दी है। शिवराज सिंह ने रविवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 12 मई को दिल्ली में रोड शो किया और इसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल में वापस गया तो बीजेपी आपके सारे काम रोक देगी, है ना। और भोपाल, जयपुर समेत 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात कही गई। मैसेज भेजने वाले ने ग्रुप का नाम कोड बताया। देश के 12 एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की धमकी मिली है। धमकी के बाद भोपाल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ, पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। 13 दिन पहले भी धमकी मिली थी। रविवार 12 मई को ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। बड़ी खबर आ रही है, पैकेट फूड के लेबल पर गलत जानकारी हो सकती है। आईसीएमआर ने चेतावनी दी है। शुगर फ्री प्रोडक्ट में हो सकता है ज्यादा फैट, फ्रूट जूस में महज 10% फल। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कहा कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए कंज्यूमर्स को पैकेज्ड फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें जानकारी हो और वे हेल्दी फूड चुन सकें। हीट वेव में हार्ट अटैक का रिस्क, हार्ट कंडीशन है या फिर उम्र 60 के पार है तो गर्मी के मौसम में सावधान रहना चाहिए। गर्मियों का मौसम यूं तो पूरे शरीर को ही थकाने और परेशान करने का काम करता है, लेकिन गर्मी के कारण हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर पड़ने वाला बोझ काफी भारी पड़ सकता है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में हर साल हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 1300 से ज्यादा डेथ के लिए जिम्मेदार एक्सट्रीम हीट और हीट वेव्स हैं। वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित साल 2023 की एक स्टडी के मुताबिक तेज गर्मियों और हीट वेव के दौरान हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये स्टडी चीन में हुई है जिसमें साल 2015 से लेकर 2020 के बीच हार्ट अटैक से हुई 2 लाख से ज्यादा मौतों की डिटेल केस स्टडी की गई थी। हीट वेव में किन लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक का रिस्क रहता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जिन्हें एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, जो ऑलरेडी हार्ट कंडीशन से जूझ रहे हैं, जो हाईली डायबिटिक है और जिन्हें लीवर से संबंधित कोई समस्या है या जो हैवी स्मोकर या ड्रिंक करते हैं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो डायबिटिक हैं या स्मोक करती हैं। ये जानकारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हवाले से सामने आई है ना दोस्तों। और बड़ी खबर है, गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र में नामांकन, भव्य रोड शो भी होगा। पीएम के स्वागत के लिए वाराणसी तैयार है। पीएम मोदी नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गंगा सप्तमी पर 80 घाट पर गंगा स्नान करेंगे और मां गंगा की पूजा करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी बाबा काल भैरव की विशेष पूजन करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद फिर पीएम कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन करेंगे। वाराणसी में नामांकन करने के बाद पीएम एक भव्य रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी ने पटना में मेगा रोड शो किया, जन सैलाब उमड़ा, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, 4 धाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड में फिलहाल मौसम बदल गया है, बिगड़ गया है। आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। केदारनाथ धाम के यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई है। आईएमडी ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में विभिन्न स्थानों पर बिजली और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है और इस दौरान इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। खासकर बारिश और खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को सफर से बचने की सलाह दी गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ तीर्थ यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। बारिश की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे शरण न लें, सतर्क रहें, सुरक्षित और पक्के घरों में शरण लेने की सलाह दी गई है। 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में आंधी के साथ काफी व्यापक रूप से बारिश देखी जाएगी। इसके बाद फिर मौसम सामान्य होता चला जाएगा। 13 और 14 मई को बारिश की छिटपुट गतिविधियों के साथ मौसम सामान्य हो जाएगा, है ना। और बड़ी खबर, यमुनोत्री यात्रा फिर से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में मौसम खराब, श्रद्धालुओं से अलर्ट रहने की अपील
अप्रैल। ये ताजा खबर आई है। यमुनोत्री के रास्ते में लगे भीषण जाम के कारण श्रद्धालुओं से अपनी यमुनोत्री यात्रा स्थगित करने की अपील करने वाली पुलिस ने रविवार शाम को यात्रा के पुनः संचालन की सूचना दी है। यमुनोत्री धाम में एक और महिला श्रद्धालु की जान चली गई है और यात्रा के 2 दिनों में 3 जाने गई है। बड़ी खबर आ रही है। जापान को पछाड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने यह अनुमान लगाया कि देश 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 315 लोगों की जान जाने की खबर है। 1600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2000 घर बह गए हैं। कई राज्यों में 2 हफ्ते से बिजली नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अभी जान गंवा देने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। चीन और अफगानिस्तान में बाढ़ से हाहाकार। अचानक आई बारिश ने यहाँ भारी तबाही मचाई है। ईरान ने बोला कि देश को खतरा हुआ तो परमाणु बम बनाएंगे। कहा कि इजराइल ने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कोरोना की नई वैक्सीन ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट से भी बचाएगी। इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। एक नए फॉर्मूले से बने इस टीके को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में इस नए टीके को भारत में बिक्री और वितरण की अनुमति मांगी थी। चूहों और बंदरों पर इसका सफल परीक्षण हुआ है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। पिछले 10 दिनों में बाजार से 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यानी आम चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से लगातार निकासी कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हो गई है। HDFC बैंक से बड़ी खबर आ रही है। अब 90 दिन के बदले 30 दिन में ही हो जाएगा ये काम। दरअसल इस बैंक में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। HDFC बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए नोटिस के समय को घटाकर 1/3 कर दिया है और इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो किसी वजह से बैंक को अलविदा कहना चाह रहे हैं। महाकुंभ जाने वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। रेलवे ने 40 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्लान बनाया है। अगले साल 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 10 गारंटियों की घोषणा की है। केजरीवाल ने देशवासियों से 10 वादे किए हैं और भरोसा दिलाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गारंटियां पूरी होना सुनिश्चित करेंगे। ये गारंटियां होगी पूरे देश में गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा, अच्छे इलाज की व्यवस्था होगी, पूरे देश में हर गाँव में मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा और जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर योजना में शामिल किया गया उनको पक्का किया जाएगा। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दिए जाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फायदा दिलाया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। 1 साल में 2 करोड़ नए रोजगार के इंतजाम होंगे। GST को PMLA से बाहर करके उसका सरलीकरण किया जाएगा। नए व्यापार और उद्योग खोलने की व्यवस्था होगी। केजरीवाल ने देश को इस तरह से 10 गारंटियां दी है। और बड़ी खबर है, शेयर बाजारों को गिरने से बचाने के लिए विदेशी निवेश के आंकड़े छिपाएगा चीन। वहां पर नया नियम लागू किया गया है। यानी चीन के शेयर बाजारों में होने वाली विदेशी निवेश का लाइव डेटा सोमवार से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अब उपलब्ध नहीं होगा। राजस्थान से 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट फिलहाल आए हैं, आगे और भी जानेंगे। चिकित्सा विभाग का नवाचार, अब ODK ऐप करेगा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग। डेंगू रोग पर भी अपडेट देखने को मिलेगा। यानी अब सरकार ODK ऐप से अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं राजस्थान में अब मनरेगा मजदूरों की वीडियो क्लिपिंग से हाजिरी होगी। प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल मनरेगा मजदूरों पर निगरानी के लिए राजस्थान के अजमेर में एक नया नवाचार शुरू किया गया और यहाँ पर वीडियो क्लिपिंग से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी हो रही है और इस नवाचार को काफी सराहना मिल रही है। इसलिए अब जल्द ही पूरे राजस्थान में इसे लागू करने की तैयारी हो रही है ना। और बड़ी खबर है, यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध से हथियारों की बिक्री बढ़ी है। 37% का इजाफा होगा और इस साल 250 लाख करोड़ का बाजार तैयार है ना। और बड़ी खबर है, अमेरिका में सुअर की किडनी लगवाने वाले शख्स की जान चली गई है। सर्जरी के 2 महीने बाद उस शख्स ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टरों ने फिलहाल कहा कि मौत की वजह किडनी नहीं है। डॉक्टरों ने कहा था कि ये किडनी कम से कम 2 सालों तक रिचर्ड के शरीर में ठीक से काम कर सकती है। फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ महापंचायत, ग्रीन एक्सप्रेस वे पर कट न देने पर रोष। 4 प्रस्ताव पारित हुए, 5 गांव वोट नहीं देंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गांव मोहना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इसमें फरीदाबाद के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पोस्टर लगाकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुल गए। 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। वहीं बद्रीनाथ धाम कपाट खोलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे तीर्थ पुरोहित देश के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम की मूर्ति को कपाट बंद करने के वक्त उठाया गया घृत कंबल जब हटाया गया तो उस पर घी पूरी तरह से लगा मिला। इतने कम तापमान होने पर भी घी सूखा नहीं और घी का ना सूखना देश के लिए शुभ माना जाता है। देश में खुशहाली आने के संकेत हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि
यदि बद्रीनाथ के माथे की तरफ कंबल से घी सूख जाता है तो हिमालय क्षेत्र में सूखे की स्थितियां पैदा होती हैं और निचले हिस्से में घी सूखे तो फिर देश में विपत्ति आती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं ना। और बड़ी खबर है, विकसित भारत बनने के लिए देश को अपनानी होगी ये रणनीति, एशियाई विकास बैंक के इस अधिकारी ने जानकारी दी है। वैसे अगर बात करें तो भारत अभी भी कई मामलों में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर वह उन मोर्चों पर सफलता हासिल कर लेता है तो भारत के लिए विकसित राष्ट्र की मंजिल और भी आसान हो जाएगी। उन मोर्चों में कुछ कारक बाजार सुधारों में भूमि, रोजगार, एनर्जी सेक्टर और बढ़ती कर्ज पर लगाम लगाना शामिल है। भूमि और रोजगार जैसे कारक पर ध्यान देना जरूरी होगा। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। सोलर इंडस्ट्री में मिलने जा रही 1 लाख नौकरियां, सरकार 1 करोड़ घरों को सोलर पावर से कनेक्ट करने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य आम घरों में 300 यूनिट बिजली पैदा करना और इसके लिए सरकार ग्रिड से जुड़े सौर पैनलों के इस्तेमाल की योजना भी बना रही है ना। और बड़ी खबर है, 16 मिनट का ट्रीटमेंट और सुनने लगी 18 महीने की बच्ची, दुनिया में पहली बार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में पहली बार इस थेरेपी ने इतिहास बदला है और अब बहरेपन का इलाज आसान होगा। दरअसल ब्रिटेन के 18 महीने की बच्ची ने यह इतिहास रचा है। जीन थेरेपी के जरिए बच्ची का बहरापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और इस ऑपरेशन के लिए महज 16 मिनट का टाइम लगा। देश के सबसे सस्ते 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 लाख सालाना फीस में MBBS कर पाएंगे। कम नीट स्कोर पर भी एडमिशन हो जाएगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर, SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल धारवाड़, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा, त्रिची SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तिरुचिरापल्ली और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली। ये ऐसे कॉलेज है जो आपको काफी सुविधाजनक रूप से MBBS करवाएंगे। नीट का स्कोर कम होगा तो भी एडमिशन मिल जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे ग्रेच्युटी के पैसे। हाई कोर्ट के फैसले से ये नियम समझिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर देय होगी, न कि इस पर कि वह किस उम्र में रिटायर होता है। अमेरिका नहीं अब ड्रैगन बना भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर। इन चीजों का जमकर कारोबार हुआ। व्यापारिक साझेदारी के मामले में अब तक यूएस देश का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में तस्वीर एकदम बदल गई है। दरअसल बीते साल अमेरिका नहीं बल्कि ड्रैगन यानी चाइना भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना। GTRI के मुताबिक दोनों देशों के बीच 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जबकि अमेरिका इस मामले में नंबर 2 पर है ना। और हिंदुजा ग्रुप की होगी रिलायंस कैपिटल। अधिग्रहण को IRDAI ने मंजूरी दे दी है। 27 मई तक प्रोसेस पूरी होगी। कल वाले वीडियो में भी ये न्यूज हमने देखी थी, है ना। और बेंगलुरु की लगातार 5वीं जीत हो गई है। IPL में मौजूदा सीजन के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की जानें चली गई। फिलहाल देश के कई राज्यों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का दौर जारी है ना। और मोटोरोला एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन 16 मई को लॉन्च होगा। टाटा नेक्सॉन के एंट्री लेवल वेरिएंट भारत में लॉन्च। कोल्ड ड्रिंक समझकर 6 साल के बच्चे ने एसिड पी लिया और इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बोलने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी सावधान रहें। बच्चों के मामले में तो विशेषकर सावधानी बरतें। जो केमिकल एसिड वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जो सामान है उनको आप नीचे ना रखें, ऊपर रखें, जो बच्चों से दूर रहें। छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान। GPM में कई जगहों पर घरों के छप्पर भी टूट गए, सीटें उखड़ गई, किसान भाइयों को भी नुकसान हुआ है। झारखंड में 15 मई तक बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। नमो भारत ट्रेन यात्रा यादगार बने, यात्रियों से NCRTC ने सुझाव मांगे। नेपाल के शेरपा ने 29 बार की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 अगले महीने लॉन्च हो सकती है। दमदार इंजन और कई बड़े फीचर्स के साथ ये दस्तक देगी। टीवी एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की कार एक्सीडेंट में जान चली गई है। बहन समेत 3 लोग बुरी तरह घायल। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस पवित्रा जयराम अब इस दुनिया में नहीं रही। साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ साल से भारतीय शेयर बाजार तगड़ा रिटर्न दे रहा है और ऐसे में बहुत से नए नए लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो इसकी बारीकियों को भी नहीं जानते हैं। साइबर अपराधियों को नजरें फ्रॉड करने के लिए इसी तरह के लोगों को ढूंढती हैं और इस बारे में मार्केट रेगुलेटर सेबी भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन ये जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं और ये बदमाश लोग फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। केरल में ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड के एक मामले में एक शख्स को 40,000 से अधिक सिम कार्ड और 180 मोबाइल फोन के साथ अरेस्ट किया है। उत्तराखंड में हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर बड़ा फैसला। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर गोलापार में कोर्ट की शिफ्टिंग को खारिज किया। मतलब अब हाई कोर्ट गोलापार नहीं बल्कि कहीं और शिफ्ट होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने हेडमास्टर भर्ती के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। 6061 पदों पर आवेदन का मौका। प्याज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदना शुरू हो गया। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हो गई है। दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में समर वेकेशन
एजुकेशन 2024 की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल यह आदेश सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आया है और बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी समर वेकेशन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना। और कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने लघु और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 16 लाख किसान परिवारों को 3-3 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। पराली जलाने वाले किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2023 में सुनाए गए एक फैसले का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को इस साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ देने से वंचित करने के लिए राज्य की सरकारों को पत्र लिखा है। केंद्र ने जिन राज्यों को ये चिट्ठी लिखी है उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। गुरुग्राम की 294 अवैध कॉलोनियां नियमित करने का सर्वे पूरा हो गया। 1.5 लाख लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलेगी। महाराष्ट्र में फिर पांव पसारा कोरोना, नए वेरिएंट के 91 मामले सामने आए। बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मरीज, कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, 6 महीने के मासूम को जब दादा दादी की अर्थी पर सुलाया गया तो सभी की आंखें भर आई। एक साथ 6 अर्थियां उठी हैं। गाड़ी घोड़े को धीरे चलाइएगा। भोपाल के चौक से नगर में मातम पसरा मिला, सभी की आंखें नम थी। और जब 6 महीने के बच्चे की बॉडी लाई गई तो वहाँ का माहौल और भी गमगीन हो गया। पोते को दादा और दादी के साथ अर्थी पर सुलाया गया। तस्वीरें हम आपको नहीं बता सकते। दरअसल शुक्रवार को परिवार के लोग बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे और जिस बच्चे का मुंडन हुआ उसकी भी जान चली गई। बड़ा हादसा हो गया। इनकी कार पलटी खा गई। गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित रखें और जब परिवार के सभी लोग एक साथ इस तरह से जाते हैं तो गाड़ी को बिल्कुल सही स्पीड पर चलाएं। लापरवाही से ना चलाएं। स्पीड लिमिट रखें, कम रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं, है ना। और मंगलवार को जारी होंगे मिजोरम बोर्ड 10वीं के रिजल्ट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाएंगे। और अब चलते चलते छोटे बच्चों से जुड़ी खबर, जानलेवा हो सकती है गेमिंग की लत। अपने बच्चों को आप बचाइएगा। गेमिंग की लत के कारण बहुत सारे बच्चे जाने दे रहे हैं, मम्मी पापा के पैसे चुरा रहे हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा, बार बार फोन देख रहे हैं। अभी हाल ही में एक छोटे से बच्चे ने जान दे दी और ये बताया कि गेम खेलने नहीं दिया इसलिए मैं जान दे रहा हूँ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो मोबाइल फोन बच्चे चलाते हैं, गेम वगैरह की लत है, इसके जो रिजल्ट है वो बेहद ही चौंकाने वाले नहीं है बल्कि भयंकर रिजल्ट है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो दिन भर फोन में दिन भर समय लगाते हैं। बच्चों को रचनात्मक कामों में लगाएं, उन्हें फोन से दूर रखने की कोशिश करें। घर के बड़ों को देखकर ही बच्चे मोबाइल फोन की लत पकड़ते हैं, इसलिए कोशिश करें कि घर के बड़े लोग जो है वो खुद मोबाइल चलाने के लिए नियम बनाएं और फिर बच्चों को भी सिखाएं। और गेम वगैरह अगर खेलते भी हैं तो उनके लिए टाइम सेट करें। थोड़ी सी सावधानी, ढेर सारा प्यार, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कितने बजे तक चाहिए, यानी समय क्या है वीडियो अपलोड करने का, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जो समय बताएंगे उस समय पर हम आपको ये वीडियो देने का प्रयास करेंगे। वैसे हम सुबह तो डालते हैं, अगर आप टाइम पहले का बताएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के समय में कौन सा समय आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलेंगे, लेकिन वो शेयर करने वाली बात तो आप याद रखिएगा ही। वीडियो को आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।